हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञानवी जीजे चैनल। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं ना? चलिए, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो हमने पार्ट 1 करा था उसमें हमने पढ़ा था व्हाट आर कांस्टेंट्स, व्हाट आर वेरिएबल्स, व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड व्हाट आर टर्म्स। हम जो टर्म्स पढ़े थे, टर्म्स क्या होते हैं? द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। मतलब हमारा अगर टर्म है 5 माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर वाई या 4x स्क्वायर वाई प्लस 2x समथिंग, तो 4x स्क्वायर एक टर्म है, प्लस 5x एक टर्म है। तो ये टर्म्स होती हैं। और अब हम उन टर्म्स के हिसाब से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स डिफाइन करते हैं। तो जैसे अगर आपका एक ही टर्म है, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया कि हमारे पास है 2x, तो ये एक ही टर्म है, तो ये हो गया आपका मोनोमियल। अगर इसमें आपके पास दो टर्म हो गई, टू टर्म्स हो गई, जैसे 2x प्लस वाई, तो ये आपका हो गया बाइनोमियल। अगर इसमें थ्री टर्म्स हो गई, जैसे अपने ले लिया 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये आपका हो गया ट्राइनोमियल। अब हमने तीन टर्म ली तो ट्राइनोमियल हो गया। फोर टर्म्स ले लेंगे, जैसे 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 5, तो ये जो हमारी चार टर्म हो गई, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मतलब टू और मोर टर्म्स को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ये जितनी भी हैं ये सारी पॉलिनोमियल्स हैं। तो फर्स्ट वन होता है, मोनो मीन्स वन, तो एक टर्म है। बाय मीन्स दो टर्म है। ट्राई मीन्स तीन टर्म है। और क्वाड्री मीन्स फोर टर्म है। और दो से ज्यादा जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। हमने पढ़ा था पिछली बार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों होते हैं। तो जो प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल ले लिया, तो जो कांस्टेंट फैक्टर है उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर, और जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है उसे हम बोलते हैं लिटरल फैक्टर। अब कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? इन अ टर्म, कोई भी टर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके एक टर्म में, जैसे हमने एग्जाम्पल से लेते हैं 5xy लिया, तो 5xy में कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? अगर हमने कोफिशिएंट ऑफ x मांगा तो 5y हो जाएगा। अगर हमने कोफिशिएंट ऑफ y बोला तो 5x हो जाएगा। तो हमारी डेफिनेशन क्या हुई? In a term of an algebraic expression, any of the factors with the sign of the term is called the coefficient of the product of the other factors in that term. तो मैंने एग्जाम्पल से जैसे समझाया, हम एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल दिया है -6ab, ये लीजिए जैसे -6ab, तो अगर हम मैंने पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ ए बताइए, कोफिशिएंट ऑफ ए, तो आंसर क्या आएगा? -6b। अगर पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ बी बताइए, तो क्या आ जाएगा? -6a। तो हमारा दोनों में आंसर ये आता है। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, -y दिया है, अब उन्होंने पूछा कोफिशिएंट ऑफ y बताइए, तो क्या आंसर आ जाएगा? -1। अब हमारे होते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? अ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म, जिसमें कोई लिटरल फैक्टर नहीं होता है। जैसे हमने टर्म, हमारा एक्सप्रेशन दिया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, तो अब जो -3 है ये एक कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई लिटरल टर्म नहीं है। लिटरल टर्म मतलब वेरिएबल नहीं है, तो ये जो -3 है ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। अब हम लेंगे लाइक और अनलाइक टर्म्स, जो जिसमें हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक और सिमिलर टर्म्स। जिसके लिटरल फैक्टर्स सेम होंगे वो होते हैं लाइक टर्म्स, जिसके डिफरेंट रहेंगे वो अनलाइक टर्म्स। जैसे हमने x की वेरिएबल लिए हैं, x है, -2x है, तो ये दोनों तो टर्म्स हमारे लाइक टर्म्स हो गए। अगर पर हमने लिख दिया 2y या yx लिख दिया, तो ये अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये डिफरेंट टर्म्स हैं। तो आपको समझ में आया होगा। और हमने आज सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ले लिए हैं। अब हम जो ऑपरेशंस ले रहे हैं नेक्स्ट वीडियोस में वो कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज्ञानवी जीजे चैनल, एंड प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।